Ash Wednesday is a call to remember who we are. Remember you are dust. Praise the Lord. खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम मिले। मैं इस बात के साथ खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि फिर से इस वीडियो के जरिए मैं आपसे बात कर सकता हूँ और प्रभु के उस वचन को जो सामर्थ्य है, जो पवित्र है और जो जीवन देने वाला है बांट सकता हूँ। आज एक विषय है जिसका नाम ऐश वेडनेसडे। जी हाँ, ऐश वेडनेसडे, जिसको राख का बृहस्पतिवार भी कहा जाता है। और आज से मसीह जगत हम लोग मिलकर एक उपवासकालीन माह में जाते हैं। जी हाँ, जिसमें इबादतें होती है, रिफाकतें होती है, लोग खुदा से दुआएं करते हैं और सबसे बड़ी बात हम जानते हैं कि खुदावंद ने हमें कहां से उठाया और हमारी जिंदगी में क्या काम करा। जी, यूं तो ये राख बहुत कमजोर नजर आती है, यूं तो ये डस्ट बहुत हल्का नजर आता है, ये मिट्टी ऐसा लगता है कि पैरों के नीचे रौंदी जाती है। लेकिन आज मैं एक खास बात बताना मांगता हूं, वो ये है कि आसमान के खुदा ने इस मिट्टी की कदर करी और इस मिट्टी को अपने हाथों में ले लिया और इसमें एक वजूद दिया, आकार दिया। ना ही सिर्फ इतना, लेकिन उसके नथनों में अपने जीवन के श्वास को फूका। जी हाँ, मैं खुदा के कलाम से एक बात जानता हूं, वो ये कि ये मिट्टी जो आम थी, ये मिट्टी जो शायद रौंदी जा सकती थी या फिर बहुत मामूली या हल्की जानी जाती, आसमान के खुदा ने उस पर निगाह करी और उसको अपने हाथों से उठाया। आसमान के खुदा ने दुनिया की कोई मजबूत चीज नहीं देखी। आसमान के खुदा ने ना सोना देखा, ना हीरा देखा, ना कोई बहुमूल्य धातु देखा, लेकिन इस कमजोर सी मिट्टी को अपने हाथों में लेकर उस पर एक बड़ी निगाह या बड़ा पजल किया। और लिखा है खुदा के कलाम में, उसने एक पुतला बना दिया और उसका नाम आदम रखा। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके नथनों में उसने अपना जीवन का श्वास फूका। आज मैं उन लोगों से बात करना मांगता हूं जो अपने आप को कमतर और अपने आप को हल्का या मिट्टी सरीखा जानते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना मांगता हूं, आपका एक खुदावंद है, आपका एक परमेश्वर है, आपका एक प्रभु है जो आपसे प्यार करता है और आपके वजूद को अपने वजूद में बदल देता है, आपकी नाकाबिलियत को अपनी काबिलियत में बदल देता है, आपकी बदसूरती को अपनी खूबसूरती में बदल देता है। जी हाँ, वो यहोवा परमेश्वर जिसने अदन की वाटिका में यह काम करा था, आपकी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में भी यह काम करना मांगता है। आज लोग उपवास कर रहे हैं, लोग आंसू बहा रहे हैं, लोगों के जीवन में हताशा और निराशा है और लोग दुआओं में बैठे हुए हैं ताकि खुदा की बातों को, उसकी मर्जी को जान सके। लेकिन मैं आपसे कहना मांगता हूं, सबसे पहले तो ये बात जानने की आवश्यकता है कि आप कोई आमो खास नहीं हो। आप वो शख्स हो, आप वो शख्सियत हो जिसपे खुदावन ने निगाह करे और उसके नथनों में अपने जीवन के श्वास को फूंक दिया, उसके अंदर अपने प्राण, अपनी आत्मा को डाल दिया। मैं धन्यवाद करता हूं कि ये बात मेरे जीवन को बहुमूल्य बनाती है। ये बात मुझे सब बातों से अलग कर देती है, मेरी नाकाबिलियत को काबिलियत में तब्दील कर देती है और कुछ ऐसा खास करती है जो बहुतों के बीच में मुझे खड़ा होने में सहायता करती है। प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहना मांगता हूं कि आप कितने भी हल्के और कमतर क्यों ना हो, आसमान का खुदा आप पर निगाह करता है, आपको प्यार करता है, आपकी चिंता करता है। हाँ, आपकी कमजोरियों को वो अपनी कुवत में बदल देता है। अगर आज कोई मेरी आवाज सुन रहा है तो मैं आपसे कहना मांगता हूं, सबसे पहले तो ये बात जाने रखिए कि आप कौन हो। हाँ, मैं कौन हूं? पहली बात, मैं कुछ नहीं हूं, मैं खाक हूं, मैं जर्रा हूं, मैं कुछ भी तो नहीं था। लेकिन धन्यवाद करता हूं कि इस कारण से कि मसीह की पहचान में और उसके लहू से धुलने के कारण से और उस पर विश्वास करने के कारण से मेरे जीवन में कुछ अद्भुत होता है। और बाइबल यहाँ पे मुझसे ये कहती है कि उस परमेश्वर ने उस खाक को अपने हाथों में लिया और एक आकार दे दिया। जैसे लिखा है यिर्मयाह की किताब उसके 18वें अध्याय में कि यहोवा कहने लगा कि यिर्मयाह चल, मैं तुझसे बातें करना मांगता हूं, मैं तुझे कुम्हार के घर में लेके जाऊंगा और अपना वचन दूंगा। और मालूम वो क्या देखता है वहां पर? वो देखता है कि कुम्हार चाक पर कुछ बना रहा था। जी हाँ प्रियो, कुम्हार चाक पर कुछ बना रहा था, उसने मिट्टी को अपने हाथ में लिया। आसमान का खुदा आज आपकी जिंदगी को अपने हाथों में लेना मांगता है। कई बार ये मिट्टी तैयार नहीं होती, कई बार ये दिल रजामंद नहीं होता, कई बार मैं और आप इस बात के लिए अपने आप को सौंपते नहीं कि कुम्हार अपने
मुझे और आपको अपने हाथों में ले ले। लेकिन आपको बताना मांगता हूं, आपकी भलाई इसी बात में, आपकी तरक्की इसी बात में, आपके जीवन में खुशी इसी बात में, आपका छुटकारा इसी बात में कि आप उस कुम्हार के हाथों में पाए जाओ, आप उस यहोवा परमेश्वर के हाथों में पाए जाओ। और मैं आपको बताना मांगता हूं, जब वह आपको अपने हाथों में ले लेगा तो आपकी कमजोरियों को, आपकी दुर्बलताओं को आपसे अलग करेगा। जब कुम्हार मट्टी को गूंथता है तो उससे पहले उसे छानता है, उसकी जिंदगी को हिलाता है। अगर आप हिलाए जा रहे हो, अगर आप छाने जा रहे हो, हाँ, अगर आपको कोई बात, प्रभु का वचन तैयार कर रहा है, तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये प्रोसेस है कि आपकी जिंदगी को खुदा ने एक खूबसूरत आकार दे दे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाइबल बताती है, और मैंने इस बात को देखा और सीखा भी है, कि कुम्हार उस मिट्टी को पानी में गूंथता है। जी हाँ, मशक्कत करता है, वो काम करता है उसमें, और उस जल में जो पवित्र आत्मा का जल है, उस जल में जो परमेश्वर का पवित्र वचन का जल है, वो उसे गूंथता है। अभी तक इस मिट्टी में वो जल नहीं था, इस मिट्टी में वो पवित्र आत्मा का काम नहीं था, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं, जो मैं और आप खुदा की बातों से अलहदा और अलग थे, खुदा ने उस जल को मेरे अंदर डाला, उस जल को आपके अंदर डाला, उस शुद्ध जल से मेरा और आपका स्नान कराया। अब बाइबल बताती है कि कुम्हार ने उस पात्र को तैयार किया जिस पात्र में उसने परमेश्वर की महिमा को डाला। हालेलुया। आज प्रियो मैं ये कहना मांगता हूँ, ये ऐश वेडनेसडे अब मेरे लिए मातम का नहीं है, अब ये ऐश वेडनेसडे मेरे लिए निराशा और रोने का नहीं है। ऐश वेडनेसडे अब मेरे लिए मायूसी में डूबने का नहीं है। अब ये समय नहीं है कि मैं किसी राख को अपने माथे पे, अपने जिस्म में लगाऊं, लेकिन मैं आपसे कहना मांगता हूं कि ये कोई दस्तूर या कोई तरीका मेरे लिए नहीं है, लेकिन जरूरी तो ये है कि पहले मैं इस बात को स्मरण रखूं कि मैं क्या था, कुछ भी नहीं, लेकिन उस खुदावन ने मेरी जिंदगी पे रहम करा और मुझे उस खाक में से उठा के उमराहों के बीच में बिठा दिया। आज खुदावन आपको बरकत देना चाहता है, खुदावन आपको बढ़ाना चाहता है, लेकिन तब जब आप कहें कि खुदावन मैं कुछ नहीं हूं, मैं खाक और जर्रा हूं, लेकिन तेरा कलाम मुझे बताता है कि जब तू अपने हाथों में ले लेता है, जब कुम्हार तू इस्तेमाल करता है, जब तू अपने मंसूबे में तैयार करता है, तो वो कुछ और हो जाता है। प्यारे खुदावन, हम दुआ करते हैं जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, खुदावन मायूसी ना रहे, उदासी ना रहे, अब और मातम ना रहे, लेकिन खुदावन तू इनके जिस्म में खुदावन हर्ष का वस्त्र और प्रभु आनंद की पगड़ी बांधना परमेश्वर, और ये देखे कि यहोवा ने हमारे लिए कैसी भलाई करी है। खुदावन आपको बरकत दे। आमीन।